शिर्डीहून एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे। श्री साईबाबा आणि साईबाबा संस्थानाविषयी विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह विधान करणारे अजय गौतम अखेर न्यायालयात हजर झालेत। त्यांनी राहता न्यायालयात हजर राहून आपली चूक मान्य केली आहे। न्यायालयासमोर त्यांनी स्पष्ट सांगितलं, श्री साईबाबा आणि साईबाबा संस्थानाविषयी माझ्या मनात असलेले सर्व भ्रम आता दूर झाले आहेत। पुढे मी या विषयावर कोणतेही आक्षेपार्ह विधान, मुलाखत किंवा टिप्पणी करणार नाही। वर्ष 2023 मध्ये अजय गौतम यांनी साईबाबांविरोधात दिलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे श्री साईबाबा संस्थान यांनी त्यांच्या विरोधात राहता न्यायालयात कायदेशीर कारवाई सुरू केली होती। वेळ जसं पुढे गेला तसे तसे त्यांच्या मनातील गैरसमज दूर झाले आणि आज त्यांनी न्यायालयात स्वतःची चूक मान्य करत साईबाबांच्या मध्यान्ह आरतीतही सहभाग घेतला। आरतीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत अजय गौतम यांनी आपल्या पूर्वीच्या विधानांबाबत खेद व्यक्त करत सांगितलं, मी आता श्री साईबाबांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी एक पुस्तक लिहिणार आहे। संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षक गाडीलकर यांनी त्यांच्या या सकारात्मक बदलाचं स्वागत केलं असून म्हणाले, ज्यांच्या मनात अजूनही काही गैरसमज आहेत त्यांनी थेट साईबाबा संस्थेशी संपर्क साधावा, पण कोणीही साईबाबा किंवा संस्थेची बदनामी केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील। या संपूर्ण प्रक्रियेत संस्थानचे माजी विश्वस्त मोहन जयकर आणि शिर्डी ग्रामस्थ कमलाकर कोते यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली है। क्या पहचान है? पहले आप बाबा को क्या मानते थे, कब से? सत्य सनातन धर्म सूचि वेद विहित अभिराम संत सती आचार्य गण वंदौ बारंबार। साईं बाबा की जय हो। मेरा नाम आचार्य अजय गौतम, मैं लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का स्कॉलर और इसके अलावा पौरोहित्य का मैं कार्य करता हूँ। और बाबा के सबसे पहले दर्शन करने में 1995 के अंदर अपने एक दोस्त के साथ आया था। उस वक्त एक छोटा सा गांव हुआ करता था, बॉम्बे से बसें चला करती थी। उस वक्त मैं पहली बार दर्शन करने के लिए आया था। और दिल्ली के अंदर लोधी रोड पे जो एक मंदिर है साईं बाबा का, जो दिल्ली के सभी लोग जानते हैं, वहाँ हम अक्सर दर्शन करने के लिए जाया करते थे। फिर कुछ समय के बाद पश्चात सोशल मीडिया में बहुत सारी इस तरीके की अनर्गल या मिसलीडिंग बातें आने लगी, जिससे एक हिंदुओं को डिवाइडेशन या विभाजित करने की बात थी, या साईं बाबा को लेके कुछ उस तरीके की बातें थी जो सत्य नहीं थी। और उन सब बातों को सुन के बहुत सारे लोग भ्रमित हुए या बहुत सारे लोग थोड़ा सा रास्ते से अलग चले गए। उनमें से एक मैं भी था। मैंने भी काफ़ी ऐसा जो सोशल मीडिया में कई बार प्रचारित और प्रसारित किया गया, पिक्चरें दिखाई गई, टेक्स्ट दिखाए गए या कई टीवी में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, तो उनसे कई बार प्रभावित होकर मैंने भी साईं बाबा के विरुद्ध एक रास्ता अख्तियार किया और उनके खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले जो साईं भक्तों की भावना को आहत किया, साईं भक्तों को ठेस पहुंची, जिसके लिए मुझे दिल से खेद है। और मैं ये जानता हूँ, मैंने जो अनुभव किया पिछले कुछ समय से, कि साईं बाबा के आज नहीं, जब मैं 1995 में आया था, तकरीबन 30-31 साल पहले, उस वक्त भी करोड़ों भक्त थे पूरी दुनिया में, और आज उन भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। और ये भक्त के और उसके गुरु के और उसके ईश्वर के बीच का संबंध है। किसी व्यक्ति की साईं बाबा के प्रति क्या निष्ठा है, उनके चमत्कारों में, उनकी सीख में, उनकी श्रद्धा में, उनकी सबूरी में, सबका मालिक एक में, जो भी उनकी श्रद्धा है, ये एक भक्त का और उसके गुरु का, उसके ईश्वर के बीच का रिश्ता है। हम लोग कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से या इस मीडिया का जो गलत डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो मिसयूज किया जाता है, उसमें आके कुछ चीज़ों को सत्य मान लेते हैं जो नहीं होता। जैसे राजस्थान, जैसे कहते हैं रेगिस्तान में झील दिखाई देती है पानी की, लेकिन होती नहीं है। इसी तरीके से एक मृगरीचा शब्द है, मृगरीचा में आके हमसे भी, मुझे भी कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बाद में जाके लगा कि जो मैंने बोला बाबा के खिलाफ वो सही नहीं था, त्रुटि थी उसके अंदर, और मेरी बातों से बाबा के भक्तों को ठेस भी पहुंची। इसके लिए मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से खेद प्रकट करता हूँ सभी साईं भक्तों को लेके, शिरडी साईं संस्थान को लेके, हमारे अध्यक्ष जी को लेके, हमारे कमलकर साहब, कोते साहब को लेके, हमारे जयकर साहब को लेके, जितने भी लोग हैं, इन्होंने, हमने सबने बैठ के प्रयास किया कि विवाद को हल निकाला जाए, जो गलत फहमियाँ लोगों के मन में है वो दूर करी जाए।
साईं बाबा के जन्म को लेके, उनके धर्म को लेके, उनके इतिहास को लेके, उनकी सीख को लेके, उनकी शिक्षा को लेके जो एक समाज में एक ऐसी दायरा बन चुका है जो बाबा के प्रति एक गलत धारणा को पैदा करता है। क्या पहचान है? पहले आप बाबा को क्या मानते थे? नहीं, और इसके अंदर के बारे में सुनते मैं जब भी कोई कह लीजिए भक्त आएगा तो उसको कोई क्लिष्टता नहीं मिलेगी, टफनेस नहीं मिलेगी, वो आएगा अपना। साईं बाबा के खिलाफ अवमानकारक टिप्पणी करने के किया था, तो इसके वास्ते हमने राहता कोर्ट में जो है सिविल सूट दाखिल किया था, और क्रिमिनल सूट भी जो है अजय गौतम जी, गौतम खट्टर और एक 4 लोग जो है उनके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल सूट दाखिल किया था। अजय गौतम जी इन्होंने जो है आज कोर्ट में जो है वो अपना माफीनामा दिया है, और जो भी मैंने बोला था वो सोशल मीडिया में जो आता है उसके आधार पर मैंने ये टिप्पणी की थी, लेकिन वो टिप्पणी जो है उन्होंने पीछे ली है और उनका माफीनामा जो है उन्होंने दिया है। अभी भी कई जगह जो सोशल मीडिया में ऐसी टिप्पणी आती है तो हमने उनके खिलाफ जो है वो FIR जो है वो दाखिल करने शुरू कर दिया है, और उनके खिलाफ सिविल सूट और लीगल सूट, क्रिमिनल सूट भी वो हम दाखिल कर रहे हैं। जो भी बाबा के खिलाफ कोई भी अवमानकारक टिप्पणी करेगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे।